हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज़ जर्नल। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसको देखिए, पहले उसकी वीडियो देखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5 पढ़िए। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले नेम ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देन जर्नल का क्या मतलब होता है, फीचर्स क्या क्या है जर्नल के, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है जर्नल के, फ़ायदे और नुकसान, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, किस तरीके से जर्नलाइज किया जाता है ट्रांजैक्शन को। उसके बाद रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। अब जर्नल क्या होता है, जो जर्नल होता है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। मतलब सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं सबसे पहले हम जर्नल में ही लिखते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम फर्स्ट बुक में एंट्री मारते हैं, और वो जो फर्स्ट बुक हमारी होती है जहाँ पर हम एंट्री करते हैं उस बुक को हम कहते हैं जर्नल। द बुक इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम क्या बोलते हैं उसको, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और जर्नल एंट्री भी वही बेसिक बुक है लिखने की, जहाँ पे ट्रांजैक्शन को ओरिजिनली रिकॉर्डेड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज ऑर्डर में, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल पे जर्नल की एंट्री की जाती है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये आप लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम के चैप्टर में पढ़ रखा है पहले से, है ना। ईच एंड एवरी डेबिट देयर एज इन इक्वल क्रेडिट भी होगा ही होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हम यहाँ पर सारी एंट्री को लिखते हैं। फिर व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल वन, अगर हमारे बिजनेस का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, तो देन इट इज पॉसिबल टू इंटर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। अगर हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, छोटा सा बिजनेस हम काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, तो हम एक ही बुक बना लें, वही सफिशियंट है, उसमें ही सारे ट्रांजैक्शन को कर लें, तो वो जर्नल है। बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रो, अगर हमारे बिजनेस का साइज जो है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, तो इट बिकम्स नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक में लिख पाएँ। अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो ये इजीली, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को हम एक बुक में ही लिख पाएँ। सो एज सच, तो जो जर्नल होता है उसी को हम सब डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सब जर्नल्स में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का, या तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हमारा बिजनेस क्या होता है, बहुत बिग होता है, बड़ा होता है, तो हम जर्नल को ही सब डिवाइड कर देते हैं और उसी से हम अलग 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 बुक मेंटेन करते हैं। और ये एक बुक हमने मेंटेन कर ली सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये कैश बुक हो गई। एक बुक में सिर्फ हम परचेज को रिकॉर्ड करेंगे तो वो परचेज बुक हो गई। एक में सिर्फ हम परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे तो वो परचेज रिटर्न बुक हो गई। एक में सिर्फ हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो वो सेल्स रिटर्न बुक हो गई। तो एज सच जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ जर्नल्स नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट सब्सिडरीज बुक। हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक बना दी जाती है। अब सब्सिडरी बुक में भी इनोमरेटेड एज अंडर, सब्सिडरी बुक्स जो है ये यहाँ पर नाम दिया हुआ है। टोटल 8 सब्सिडरी बुक्स इन्होंने मेंटेन करी हुई है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो दीज बुक आर टर्म्ड एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इस बुक को हम क्या कहते हैं, ये जो बुक है ना, इनका टर्म को, इनको हम सबको क्या कहेंगे, ये है बुक ओरिजिनल एंट्री की बुक है। क्यों इनको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल रहे हैं। ओके, because transactions are first of all recorded in these book, a businessman need not maintain all of the above mentioned subsidiary book, but he maintain any of the above book according to the need and requirement of his business। जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन सारी 8 की 8 बुक मेंटेन करे, जितनी उसे बुक की ज़रूरत है वो उतनी ही बुक भी मेंटेन करेगा तो उसका काम चल जाएगा। तो इन दिस चैप्टर ओनली द जर्नल
हैज बीन डिस्कस्ड। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं? जर्नल। और सब्सिडरीज बुक जो है ना, सब्सिडरी बुक जो है हैव बीन डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, मतलब आगे के चैप्टर्स में हम अलग आगे जो और सब्सिडरी बुक है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, उसको आगे के चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल जो है ये बुक है ओरिजिनल एंट्री की, जहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को यहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही जर्नल में रिकॉर्ड किया। सबसे पहला काम, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया। अब प्रोफेसर कार्टर जी का क्या कहना है? द जर्नल एज ओरिजिनली यूज्ड is a book of prime entry in which transaction are copied in order of date from a memorandum or waste book। मतलब जो मेमोरेंडम या वेस्ट बुक होती है, ऐसे ही जिसमें रफ लिख लेते हैं, वहां से जब हम ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं तो हम जर्नल में ही लिखते हैं दीज एंट्रीज आर कॉपीड एंड क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। और जब जर्नल में लिख रहे होते हैं तो उसको डेबिट और क्रेडिट में क्लासीफाई करते हैं सो एज टू फैसिलिटेट देयर बीइंग करेक्टली पोस्टेड। मतलब ये हेल्प करता है करेक्टली पोस्टेड, पोस्टिंग के लिए। जब हम लेजर बनाते हैं तो जर्नल से इजीली पोस्ट कर पाते हैं। दस जर्नल प्रोवाइड अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। जर्नल क्या करती है? डेट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है सारे ट्रांजैक्शंस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना है कि जर्नल जो है वो डेट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है सारे ट्रांजैक्शन का, विद द डिटेल ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। Prior to recording is journal, the transactions may also be recorded in a rough book called waste book या memorandum book। अब जब जब हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शन को लिख रहे होते हैं, जहाँ से लिखते हैं उसको कहते हैं वेस्ट बुक। अब मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट बुक इज नॉट नेसेसरी। जो मेंटेनेंस होता है ना वेस्ट बुक को जो मेंटेन हम करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी मेंटेन करें, बट वेयर द नंबर ऑफ एवरीडे ट्रांजैक्शन इज सो लार्ज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेसमैन टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। तो जब बहुत बड़ा होता है बिजनेस तो ये नहीं समझ पाते हैं हम कि जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ लिखें, तो एक रफ बुक में लिखने लगते हैं ट्रांजैक्शन, फिर वहाँ से हम जर्नल में बनाने लगते हैं। तो यूज़ ऑफ वेस्ट बुक जो है वो प्रूफ करता है, वो हेल्प कर देता है, क्योंकि लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वेस्ट बुक से ही हम सारे जर्नल को आराम से रिकॉर्डिंग जर्नल में कर पाते हैं। अब फीचर्स क्या है जर्नल का? पहला फीचर्स क्या हो गया? जर्नल एक ऐसी बुक है जहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, जैसा ही हुआ वैसे ही लिख देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। एग्जाम में एमसीक्यू बनेगा आपका, जब आप कॉम्पिटिटिव पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे ये लिख के आएगा कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की सेकेंडरी एंट्री नन अबव, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में टिक करना होगा। देन जर्नल जो है इज अ ओनली बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ऑल अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू लेजर। जब आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद ही लेजर में जाएगा, विच इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। देन थर्ड पॉइंट, जर्नल इज अ डेली रिकॉर्डिंग, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बुक है। यहाँ पर ईच डे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में ऑन द सेम डे पे। और इन जर्नल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जर्नल में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसी को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट, इट मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। ये हर एक ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को बना के रखता है। और जर्नल इज रिकॉर्डेड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो जर्नल है ना, ये डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को लिखता है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पे पूरा बेस्ड होता है। ईच एंट्री इन जर्नल इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो फिर नीचे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। और फिर सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल of recording more than one transaction involving more than two accounts. Such an entry is called compound entry. कभी कभी एक ही जैसे ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं, पेड वेजेस, पेड सैलरी, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो एक ही साथ हम सारे कैश जितने भी पे किए हम सब एक ही साथ शो करके दिखा देते हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? कंपाउंड एंट्री का। अब जर्नल का काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? टू कीप अ chronological date wise record of all transaction, date wise record रखना। second, to analyze each transaction into debit and credit aspect by using double entry system of bookkeeping। analyze करना each transaction को into debit and credit aspect में।
थर्ड, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर, एक बेस प्रोवाइड करना लेजर में पोस्ट करने के लिए। फोर्थ, टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को बना के रखना बाय कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस, एक ही जगह पे सारे ट्रांजैक्शन को कायदे से लिख के रखना। ये इनके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, फ़ायदा क्या है जर्नल का। ऑल दो ये नेसेसरी नहीं है कि हमें मेंटेन करना पड़ेगा जर्नल को, एंड द ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट जर्नल स्टिल इज यूज फॉर फॉलोइंग रीजन। क्यों? क्योंकि एज ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर इंटर्ड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, तो पॉसिबिलिटी जो होती है ना ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन की इन द बुक ऑफ अकाउंट इज मिनिमाइज्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी है ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में जो हम लिख रहे हैं उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है। कि ओमिशन मतलब होता है भूलना, हम भूलते नहीं है, खट से जर्नल में रिकॉर्ड किया तो हम कोई भी पॉइंट भूलते नहीं है। सो एज अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखते हैं ना तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, और ये बहुत ईजी हो जाता है टू लोकेट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत है तब हम उसको इत्मीनान से लिख पाते हैं। फिर बाय एनालाइजिंग ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, अब फिर हम एनालाइज कर लेते हैं सारे ट्रांजैक्शन को। जर्नल जो है ना हेल्प भी करता है पोस्ट करने में, लेजर में इजीली पोस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल। ईच एंट्री इन जर्नल कैरी नरेशन, हर एंट्री जो होती है जर्नल में वो नरेशन कैरी करती है, विच गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है। हेंस पोस्टिंग इन द लेजर कैन मेड विदाउट एक्सप्लेनेशन। फिर जर्नल हेल्प क्रॉस चेकिंग ऑफ द लेजर, जर्नल और क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट में इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, अगर कभी ट्रायल बैलेंस नहीं एग्री हुआ तो जर्नल हेल्प करता है। सच सिंस entire transaction is recorded at one place in a journal, the identity of each transaction is maintained on a permanent basis, तो हर एक ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी भी मेंटेन रहती है। वंस ट्रांजैक्शन अगर एक बार जर्नल में रिकॉर्ड हो गया तो पोस्टिंग इन अ लेजर कैन बी मेड एज एंड व्हेन कन्वीनियंट, अगर जर्नल एक बार अच्छे से बन गया तो लेजर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ जर्नल, लिमिटेशन की हम बात करें कि इनका नुकसान क्या क्या है, जर्नल में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं जर्नल के। तो पहला ये कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत लार्ज होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम रिकॉर्ड कर पाए सारे ट्रांजैक्शन को जर्नल में, ये बल्कि हो जाता है, बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता है। हेंस द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू हैव सेपरेट जर्नल और बुक फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज परचेज बुक, सेल्स बुक। फिर मेनी ट्रांजैक्शन आर रिपीटेटिव इन नेचर, कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। एंड इफ ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, अगर हम सारे ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिख दे तो इट विल इन्वॉल्व डेबिट एंड क्रेडिट द सेम अकाउंट टाइम अगेन एंड अगेन, एंड इट विल इन्वॉल्व रिपीटेटिव पोस्टिंग लेबर ऑल्सो। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू असरटेन कैश बैलेंस, अगर हमें कैश बैलेंस एवरी डे चाहिए तो कैश ट्रांजैक्शन आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक कॉल्ड कैश बुक, एंड दस कैश ट्रांजैक्शन नीड नॉट बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल, अगर हम हर दिन चाहिए तो हम कैश बुक बना ले तो हमें जर्नल नहीं बनाना पड़ेगा, एक टीडियस जॉब से हम बच जाएंगे। जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस, मतलब फटाफट जर्नल हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं दे पाता है, थोड़ा टाइम लगता है जर्नल में इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो ये इनके हो गए डिसएडवांटेज, ये लार्ज है, बड़ा होता है बहुत, कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिपीटेटिव होते हैं। यहाँ पर कैश बैलेंस अगर आपको हर दिन जानना है तो आपको कैश बुक बनाना पड़ता है, और ये जो है प्रोवाइड नहीं करता है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल, एक पेपर लेना है, एक पेज में आपको फॉर्मेट बनाना है जर्नल का। सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड। ओके, फॉर्मेट ऑफ जर्नल लिखिए पेज पे और उसके नीचे लिखिए जर्नल। फिर 5 कॉलम बनाइए, जो डेट का कॉलम होगा और पर्टिकुलर का कॉलम है, पर्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा रहेगा। फिर उसके बाद अमाउंट का कॉलम बराबर रहेगा दोनों का, और अमाउंट से छोटा कॉलम लेजर का रहेगा, और लेजर से जो बड़ा रहेगा वो थोड़ा सा डेट का रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल 5 कॉलम होंगे जर्नल में। कौन कौन से कॉलम होंगे? सबसे पहले डेट, उसके बाद लेजर फोलियो, नहीं, डेट, डेट के बाद क्या होगा? पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड। बच्चों ये वाला पार्ट जो है आपको बहुत ध्यान से करना है।
बना लिया सबने फॉर्मेट। इस तरीके से जर्नल का फॉर्मेट बनता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जर्नल के टोटल कितने कॉलम होते हैं। 4 3 6 8 5, तो आपको 5 में टिक करके आना है कि 5 कॉलम होते हैं। अब ब्रीफ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जर्नल के कॉलम का। तो द कॉलम हैव बीन नंबर ओनली टू शो हाउ द जर्नल इज रिटेन अप, अदरवाइज द कॉलम आर नॉट नंबर्ड। मतलब ये जो कॉलम में ये नंबर लिखे हैं ना, ये आप नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आप लोगों को कि टोटल 5 कॉलम होते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कॉलम है डेट। डेट में क्या होता है, ये फर्स्ट कॉलम है ना, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज इंटर्ड। हम सबसे पहले डेट लिखते हैं, द ईयर। डेट में कैसे लिखा जाता है, पहले ईयर लिखते हैं 2021, उसके बाद मंथ लिखते हैं जून, देन डेट लिखते हैं 14। तो इस तरीके से डेट लिखी जाती है। In the first column, date of transaction is entered. The year and the month is written only once till they change. The sequence of the dates and month should be strictly maintained. और वही जो डेट एंड मंथ है वही मेंटेन रहता है। उसके बाद सेकंड कॉलम क्या बनाया आपने, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या होता है, ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। आउट ऑफ विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा ना। और जो नेम होता है अकाउंट का डेबिट का, वो सबसे पहले लिखा जाता है वर्ल्ड डीआर इज ऑल्सो रिटन एट द एंड ऑफ द कॉलम। इन अ सेकेंड लाइन में नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन। फिर क्रेडिटेड जो होता है ना, उसका नाम लिखा जाता है। द क्रेडिट अकाउंट स्टार्ट विद द वर्ल्ड टू। टू के साथ स्टार्ट होता है, फिर कैसे थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, फिर उसके बाद टू लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है परचेस्ड गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट और डेबिट थोड़ा दूर पे, और स्पेस यहाँ दे के टू कैश। ये आपका पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। और इसी तरह से आपको लिखना होगा। एक क्लियर आगे बताते हैं अभी। फिर उसके नीचे नरेशन लिखते हैं। तो आफ्टर ईच एंट्री, हर एक एंट्री के नीचे जो है हमने क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब यहाँ ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेस्ड। क्या लिखेंगे, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। हाँ ये लिखा मान लीजिए। तो ये जो नीचे लिखा है ना हमने, इसी को कहते हैं नरेशन। ये वाला पार्ट नरेशन का हो गया। और ये स्पेस दे के लिखा गया है, और ये हमेशा स्पेस दे के ही लिखा जाएगा टू। और परचेज के सामने जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें डेबिट लिखा जाएगा। नरेशन जो होता है ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है जर्नल एंट्री का। तो आफ्टर ईच एंट्री अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ transaction together which necessary detail is given, and this explanation is called narration. The narration help to know in future the reason for the entry and also as to why the particular account, क्यों ये particular account को debit किया and credit किया, ये भी हम narration में लिखते हैं। It is necessary to write the narration after each entry and should be short, complete and clear। और एकदम छोटा और complete और clear narration होना चाहिए। फिर थर्ड कॉलम क्या बनाया था, एल एफ का, लेजर फोलियो का। तो एल एफ क्या होता है, जहां पर ऑल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट ना। जर्नल के पोस्ट करने के बाद हम सारी एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे। फिर लेजर से ही हम क्या बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बना लेते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये पूरी साइकिल चलती है। तो जर्नल जब सही बनेगा तो लेजर भी सही बनेगा। तो जो एल एफ हम लिख रहे हैं ना, एल एफ में मतलब एल एफ का यही होता है कि जो हम पेज नंबर यहाँ पर लिख रहे होते हैं, ऑल द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द लेजर। द पेज नंबर or a folio number of the ledger account where the posting has been made from the journal is recorded into LF column। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ पोस्टिंग इन मशीनरी अकाउंट, मान लीजिए हमें मशीनरी अकाउंट है, तो विच इज प्रिपेयर्ड एट पेज 40 पे बना हुआ है, तो वी शैल राइट 40 इन एल एफ कॉलम। हम एल एफ कॉलम में क्या लिख देंगे, पेज नंबर 40 लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हम मशीनरी की एंट्री यहाँ कर रहे हैं, तो जब हम लेजर फोलियो बनाएंगे तो उसमें पेज नंबर 40 खोलेंगे तो मशीनरी अकाउंट हमें मिल जाएगा।
देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ राइटिंग फोलियो नंबर। क्या क्या होता है, जो एलएफ कॉलम होता है जर्नल में वो शो करता है वेदर एंट्री हैज बीन पोस्टेड और नॉट। अगर हम एलएफ कॉलम भरेंगे तो ये पेज नंबर का कॉलम भरेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज का अकाउंट बनाया है हमने। और पेज नंबर जो एलएफ कॉलम होता है ना जर्नल में, इज इंडिकेटिव ऑफ द पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर सच पोस्टिंग हैज बीन मेड। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड चेकिंग द लेजर पोस्टिंग। फिर थर्ड जो है, ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, द पोस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी एंट्री हैज टू बी चेक्ड। हर एंट्री को चेक किया जाता है एंड सच चेकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ एलएफ कॉलम। एलएफ कॉलम के बिना हम नहीं काम कर पाते। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट आता है उसके बाद। फोर्थ कॉलम में जो अमाउंट होता है ना अकाउंट का, बीइंग डेबिटेड इज रिटन। एंड फिफ्थ कॉलम में जो भी अमाउंट ऑफ अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड हम लोग लिखते हैं। देन स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, क्या क्या स्टेप होते हैं अगर हमें जर्नलाइज करना है, मतलब अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में इंटर करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ये है कि बिफोर रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री इट इज एसेंशियल टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टू अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन दिया होगा तो उस ट्रांजैक्शन में हमको छांटना होगा दो अकाउंट को जो इफेक्ट हो रहे हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ जर्नलाइजिंग, फिर जब हमने छाट लिया ना वो ट्रांजैक्शन एक पूरा दिया हुआ है उसमें से दो अकाउंट को छाट लिया, दो अकाउंट छाटने के बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि विच अकाउंट इस डेबिट में डालें, किसको हम डेबिट में डालें और किसको हम क्रेडिट में डालें। फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से। देन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड पूरा अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं है, ए सी भी लिख देते हैं आफ्टर, तो हमारा काम चल जाता है पर्सनल अकाउंट में। एंड आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन अ पर्टिकुलर कॉलम। मतलब जब हमने पूरी जर्नल एंट्री कर ली, नरेशन कर ली, तो फिर हम पर्टिकुलर कॉलम में ही खाली जो है एंट्री एक लाइन बना देते हैं सो दैट ईच एंट्री इज सेपरेट फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। पहली ऊपर वाली एंट्री नीचे वाली एंट्री से अलग अलग दिखे। फिर एट द एंड ऑफ ईच पेज, हर पेज के लास्ट में बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आर टोटल्ड अप जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड दीज टोटल मस्ट बी इक्वल। ये टोटल हम इक्वल करते हैं बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेबिट इन ईच एंट्री इक्वल द अमाउंट क्रेडिटेड एंड दीज टोटल आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। जब हम टोटल कर लेते हैं तो फिर इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे प्रोग्रेसिवली अपॉन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर दिस पर्पज द वर्ड कैरी फॉरवर्ड मतलब सी एफ आर रिटेन इन अ पर्टिकुलर कॉलम एट द एंड ऑफ द ईच पेज। पूरे पेज का सारा काम हो गया तो एंड वाले पेज पे ही हम यहाँ पे सी एफ लिख देते हैं। एंड द वर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड बी एफ इज रिटन एट द स्टार्ट ऑफ द ईच पेज। अब जब नया पेज आता है तो वहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हैं करना। देन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, डबल एंट्री सिस्टम में भी तो आपने पढ़ा है लेकिन चलिए फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग का रूल क्या है। On the basis of rule discussed in chapter on double entry system, the account to be debit or credit will be determined। सबसे पहले डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है ये डिटरमाइन करना पड़ता है। सेम रूल्स आर अगेन एक्सप्लेन हेयर इन सिंप्लीफाइड मैनर। वही रूल यहाँ पर भी समझाया जा रहा है। पहला फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अब बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, किसको किसको याद है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डेबिट द रिसीवर द पर्सनल अकाउंट ऑफ अ पर्सन टू whom वी गिव सम मनी और अ गुड इज डेबिटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गिव 2000 टू गोपाल, अब मान लीजिए 2000 रुपये गोपाल को दिया है, तो गोपाल क्या कर रहा है, पैसा रिसीव करने वाला बंदा है कि पैसा देने वाला बंदा है। 2000 रुपये हम गोपाल को दे रहे हैं, गिफ्ट करना मतलब क्या होता है, देना है, दे रहे हैं, तो 2000 रुपये गोपाल को दे रहे हैं। हम्म। अब गोपाल क्या करेंगे भाई, गोपाल ले रहे हैं ना, तो गोपाल क्या हो गए, रिसीवर हो गए, गिवर थोड़ी होगा, तो ये रिसीवर हो गए। तो गोपाल कहाँ पे आएंगे, डेबिट में आएंगे। तो गोपाल के नाम को हम लोग डेबिट में लिखेंगे क्योंकि गोपाल क्या हो रहे हैं, रिसीवर हो रहे हैं, तो जो भी रिसीवर होता है वो डेबिट में आता है, तो गोपाल को हमने डेबिट में लिख देना है। गोपाल और पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट नहीं लगाते, तो गोपाल अकाउंट डेबिटेड लिखती है दूर पे। फिर उसके बाद कैश चला गया हमारे पास से और कैश रियल होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो कैश जा रहा है ना, गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, जो भी चीज़ जाने वाली होती है उसको नीचे लिखते हैं रियल में। तो टू कैश अकाउंट लिख दिया, यहाँ स्पेस दिया और स्पेस के बाद टू कैश अकाउंट और 2000 यहाँ पे आ गया। ये आपकी एंट्री हो गई। तो इन द सेम वे अकॉर्डिंग टू द रूल, इसी तरह रूल के हिसाब से ही
क्रेडिट द गिवर हो रहा है, द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम वी रिसीव सम मनी ऑफ अ गुड इज क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी रिसीव 5,000 फ्रॉम गोविंद। अब मान लीजिए 5,000 जो है ना वो हम रिसीव कर रहे हैं, और किससे रिसीव कर रहे हैं? गोविंद से रिसीव कर रहे हैं। 5,000 हम किससे रिसीव कर ले रहे हैं? गोविंद से रिसीव कर रहे हैं ना। ये है मान लीजिए आपके। अब ये गोविंद से हम रिसीव कर रहे हैं, तो गोविंद कौन हो रहा है? रिसीवर हो रहा है कि गिवर हो रहा है? गिवर हो रहा है, गोविंद देने वाला हो रहा है। डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है। अब यहाँ पर गोविंद गिवर बन रहा है, तो जब गोविंद गिवर बन रहा है तो इसको हम डेबिट में नहीं लिख पाएंगे ना, हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों क्रेडिट में लिख रहे हैं गोविंद को? क्योंकि गोविंद क्या है? गिवर है। वी रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम गोविंद, हमें 5,000 रुपये रिसीव हुआ है गोविंद से, हमें मिला है। तो जब हमें मिला है तो गोविंद दिया होगा तभी ना मिला है, तो गोविंद ने दिया है। क्या आया हमारे पास? कैश आ गया। कैश में रियल का रूल लगा। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या हमारे पास आया? कैश आया। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया टू गोविंद अकाउंट से। कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू गोविंद अकाउंट 5,000। कैश रिसीव फ्रॉम गोविंद। नेक्स्ट रियल अकाउंट है, उसके बाद हमें क्या करना है? रियल अकाउंट की है। रियल अकाउंट की क्या होती है एंट्री? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अकाउंट ऑफ अ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच इज रिसीव बाय द बिजनेस फर्म इज डेबिटेड एंड इन द सेम विद अकाउंट ऑफ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस से जा रहा है तो मुझे कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ मशीनरी इज ब्रॉड फॉर 10,000, अगर मशीनरी जो है वो खरीदी गई, परचेज की है, 10,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी आई है ना बिजनेस में। अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी आई है बिजनेस में। और रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया है? मशीनरी आई है, और गया क्या है पास से? कैश चला गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश चला गया तो कैश इसलिए क्रेडिट में आ रहा है। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट का रूल देख लेते हैं। नॉमिनल का क्या रूल होता है? तो नॉमिनल कहता है डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को एंड लॉसेस को, एंड क्रेडिट कर दो सारी इनकम एंड गेन को। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फॉर एग्जांपल 2,000 आर पेड फॉर सैलरी। अगर 2,000 सैलरी का पे किया गया है तो कैश तो चला गया ना, तभी तो सैलरी पे हुई। और सैलरी एक्सपेंसेस है तो डेबिट में लिखने हमें सारे एक्सपेंसेस को। तो सैलरी को भी हम डेबिट में लिख देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिटेड कर देंगे टू कैश अकाउंट से। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000 सैलरी पेड। Similarly, according to the rule of credit all income, the account of all the income and profit are credited। अब सारी इनकम के अकाउंट को हमें क्रेडिट में डालना है। जैसे कि 500 रिसीव किया है कमीशन का, 500 रुपये जो है वो कमीशन का रिसीव हुआ है। अब अगर रिसीव हुआ है कमीशन का तो बताइए कैश आया होगा कि कैश चला गया होगा? कैश कम सीन हुआ है बिजनेस में कि कैश गोज आउट हुआ है? कमीशन अगर रिसीव किए तो कैश आया है ना बिजनेस में। और कैश में रियल का रूल लगाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो कैश आया तो इसलिए हम इसको डेबिट में लिख रहे हैं। फिर कमीशन है नेक्स्ट। कमीशन क्या है? इनकम है, रिसीव्ड हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ये 2 में आ रही है कमीशन रिसीव्ड। ओके, फिर से एक बार इसको अपने आप से देख के करिएगा बच्चों, ठीक है? और अगर कुछ भी पॉइंट कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए हमको। अब मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का क्या मतलब हो रहा है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि जब जर्नल एंट्री हम करते हैं तो जर्नल में गुड्स का क्या मतलब होता है, किसको हम गुड्स कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।